सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो भाई और उनकी बहनों? आई एम बैक। आई एम बैक। तो भाई प्रोग्रेस रिपोर्ट पे चलते हैं सीधे। मैं तुझे पता है भाई, दिखना है तुम कितना पढ़ा है इस आदमी ने। मुझसे कम, मुझसे ज़्यादा। तो भाई अभी तो PYQ कर रहा था मैं उसके केमिकल काइनेटिक्स के। ज़्यादा नहीं किए, 10-15 ही किया अभी तो। और DPP 1 किया था मैंने, वो चालू कर दी इनऑर्गेनिक। तो DPP 1 ऑफ उसका किया था, केमिकल बॉन्डिंग का। और अभी और वो रिवाइज़ किया था, पीरियोडिक टेबल रिवाइज़ कर लिया था। PYQ अभी नहीं किए, PYQ मैं कल कर लूँगा। मैं सोच रहा हूँ एक दो दो तीन बार ऐसे पढ़ लूँ ना नोट्स, तो फिर मेरे को थोड़ा दिमाग में भी रहेगा। और उसके अलावा दिखा देता हूँ, और फिर मैथ्स के नोट्स दिखा देता हूँ। तो मैथ्स के नोट्स, अरे कहाँ है? क्योंकि मैथ्स तो पढ़ी नहीं है आज। भाई आज ये बताओ, तुम लोग का भी PW का ऐप कुछ थोड़ा मतलब 2-3 बजे के आसपास मेरा PW का ऐप ही चलना बंद हो गया ना। आप चल रहा था ना वेबसाइट में, वेबसाइट से पढ़ता हूँ, वो भी नहीं, उस पर लॉग इन नहीं हो रहा था। ये सर्वर में कुछ दिक्कत थी। मैं बैठा था पढ़ने, मैथ्स का क्लास करने, तब फिर वो चला ही नहीं, फिर मैं सो गया था। नींद भी आ रही थी, फिर मैं सो गया था 5-6 बजे आसपास। उठ गया था फिर मैं 10-11 बजे। और उसके अलावा केमिस्ट्री दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री में फिज़िकल में थर्मो चालू कर दिया, वो ख़त्म हो गया मेरा। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मो चालू कर दिया। दो भी भाई क्वेश्चन का प्रैक्टिस, पहले ही लेक्चर था तो कुछ पढ़ा ही नहीं सिस्टम वगैरह। और मैं ऐसा कुछ डिटेल नोट नहीं लिखे भाई कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। जो जो मेरे को लगा कि यार नॉर्मल जो लिख लेना चाहिए खाली पढ़ने के लिए, नाम के लिए लिखा है ये, मैं वो सब नहीं लिखा भाई। इसका कुछ पॉइंट नहीं लगा मेरे को, क्यों ही लिखूंगा भाई वो। भाई 2 साल से इतना तो सीख ही हूँ, 2 साल। तो भाई ड्रॉप ईयर में दुख ही दुख होता है बस। उसके अलावा फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अभी, हाँ अभी तो 5 बजे दिखा देता हूँ टाइम। 5 बजे तो 1 घंटा और है मेरे पास अभी पढ़ने के लिए। तो 1 घंटा मैं सोच रहा हूँ NLM के PYQ या कोई और चैप्टर की PYQ कर लूँगा। और इसके अलावा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे तो क्लास क्वेश्चन कर रहा था भाई। एक क्लास क्वेश्चन बना नहीं मुझसे, मेरे को कल देखना पड़ेगा। पहली बार हुआ एक क्लास क्वेश्चन नहीं हुआ, और ये क्लास क्वेश्चन ही थे। और उसके अलावा DPP 1 किया था, DPP 6 था, सॉरी आखिरी DPP है। हाँ मेरा वर्क और एनर्जी मतलब चैप्टर के हिसाब से तो हो गया, लेकिन मेरे को पता भी जो अगला लेक्चर में जो भी चैप्टर आएगा सर्कुलर मोशन है, उसके फर्स्ट लेक्चर में भी सर थोड़ा पढ़ाएंगे कि कुछ ग्राफ वाला पार्ट बचा है, वो पोटेंशियल एनर्जी वाला। और क्या था, फोर्स का ग्राफ था, आई डोंट रिमेंबर भाई। लिखना पड़ेगा, एक बार ब्रशअप करना पड़ेगा। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वहाँ पे ख़त्म कर दिया था सर ने। उसके बाद बाकी ग्राफ वगैरह में रिलेशन बताना था उन्हें भी, वो देखना था। और दिखा देता हूँ फिज़िक्स में नोट्स दिखा देता हूँ भाई, क्या बना था मुझे भी याद आ जाएगा भाई, मैं खुद भूल गया। वो लिखा ही नहीं अच्छा मैंने, उस सर ने पढ़ाया नहीं होगा। ये था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन था भाई। भाई मेरे को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और वो वेट थ्योरम में ना भाई, क्या ही बताऊँ भाई, इतना कन्फ्यूजन था ना 11th में। इस बार तो फिर भी ठीक है भाई, कर रहा हूँ। वर्क और एनर्जी अच्छे से समझ में आ गया मेरे को। पावर वाले सवाल में थोड़ी दिक्कत थी, और एक तो ये रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स वाले, जो ये किसको नेब्यूला बताया था, नेबला पता नहीं भाई, ये जो इसमें रिलेशन वाले सवाल थे। एक सवाल नहीं हुआ मुझसे, पता नहीं कि वो थोड़ा अजीब सा ही था। तो उसमें 3D घुसेड़ दिया था उन्होंने, 3 डायमेंशनल सवाल था मतलब, 1D रिलेटेड नहीं था इसी वाला, वही था। और अभी और शायद मेरे ख्याल से पढ़ वो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का कर्व पढ़ाना है, उसमें रिलेशन बताना है सर को, वो पढ़ाना है। और इसके अलावा भाई वो दिखा देता हूँ केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स। केमिकल बॉन्डिंग में प्रयास 2.2 से कर रहा हूँ उनसे। क्या नाम है सर का, ओम पांडे सर से मस्ती कर। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि भाई उनसे पढ़ लो, अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई। तो अभी तो इतना ही प्रोग्रेस है फ़िलहाल। और भाई एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को, वेट। ये मेरी गलती वाली नोटबुक है, इसमें मैं गलतियाँ लिखता हूँ। मतलब 1-2 सवाल जो हो जाते हैं मुझसे गलत, जैसे ये था वो मैं लिख लेता हूँ। और ये कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे पुराना कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम था, एक एरिया ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका सम ऑफ टू साइड, ये सब मतलब जो भी मतलब रखना चाहिए दिमाग में, जो भूलना नहीं चाहिए, जो कि मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है। मुझे पता तुम लोग भी भूल जाते भाई, ऐसी कॉपी बना लो मेरे को लगता है। अभी मेरे को और क्वेश्चंस करने हैं इसमें, वो भी लिखूँगा मैं। और अभी तो इतना ही है भाई। मैथ्स में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे को मैथ्स में थोड़ा सजेस्ट कर दो। देखो मैथ्स ऐसा है कि आशीष सर बहुत ही हाई लेवल पे पढ़ाते हैं, और मेरे को पढ़ना है भी मेंस ओरिएंटेड। मेरे को अभी एडवांस पे मैथ्स में नहीं जा सकता, मेरे को पता है।
कुछ लोग बोलेंगे भाई कि साथ में करते रहो हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं करना, मेरे पास अभी टाइम कम है, मेरा बैकलॉग ज़्यादा है। तो अभी मैं जेईई मेंस 1 मेरा टारगेट है भाई, मेरे को उसमें अच्छा परसेंटाइल लाना ही लाना है। तो उसमें कुछ मेरे को सजेस्ट करो, या तो बताओ कि मैं चैप्टर कैसे करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पीएनसी से चालू करूँ, लेकिन फिर पीएनसी बहुत ही टफ मानते हैं कि क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनते उसमें। आई डोंट नो भाई, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। कुछ सजेशन हो तो बताना, बाकी कल मिलते हैं भाई। और बाकी अपना जो काम करता हूँ मैं वो बता देता हूँ। वर्कआउट अभी करूँगा मैं 7 बजे के आसपास, और एफिलिएट मार्केटिंग वाला काम भी करना भाई मेरे को। देखना पड़ेगा पी वाई क्यू, एल के पी वाई क्यू भी देखने पड़ेंगे फिर। वो छोड़ने ही पड़ेंगे मेरे ख्याल से, वो कल ही करूँगा फिर मैं। देखो, बाय बाय। बाकी कल मिलते हैं भाई, ध्यान रखना। और कोर्ट ऑफ द डे, हाँ ये मैंने नया चालू किया भाई, कोर्ट ऑफ द डे रखेंगे आज से हम। कोर्ट ऑफ द डे क्या होगा, सोचने दो रुको। तो कोर्ट ऑफ द डे मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, पूरा 1 मिनट लगाया मैंने। कोर्ट ऑफ द डे होगा कच्चा पापड़ पक्का पापड़। सो या, इसमें बहुत डीप मीनिंग है, मेरे को लगता है ये आप लोग डिसाइफर कर लोगे, और अगर कर लेना तो कमेंट्स में लिख देना भाई। सही लिखोगे तो मैं लाइक करूँगा। कल मिलते हैं, बाय बाय।